Let's just go with the question number 26 फॉर द FM. नेवियर स्टोक का है. यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि भाई कंसिडर करें द स्टेडी स्टेट फ्लो है. दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, वही जो हर वक्त चल रहा होता है, वर्टिकल प्लेट. प्रेशर ग्रेडियंट ज़ीरो है यहाँ पर, मतलब चेंज इन प्रेशर ज़ीरो है. द फ्लो इज ड्रिवन बाय ग्रेविटी की वजह से फ्लो चेंज हो रहा है आपका, और ये जो प्लेट ऊपर जा रही है इसकी वजह से चेंज हो रहा है. ठीक है. और क्या हो रहा है, वन ऑफ द प्लेट इज मूविंग इन द कॉन्स्टेंट स्पीड इन द वर्टिकल डायरेक्शन वेयर द अदर इज स्टेशनरी. दूसरी प्लेट क्या है, स्टेशनरी है. तो आपने एक्सप्रेशन बनानी है और वेलोसिटी की और फ्लो रेट की. ठीक है. सबसे पहले डायग्राम समझ लो भाई. कैसी डायग्राम है, बहुत आसान है. यहाँ पर आपके पास एक ये रही प्लेट, एक प्लेट ये रही. सही है. इन लोगों ने एक्सेस आपको खुद ही बना के दे दिया, तो ये अच्छी बात है. ठीक है. ये आपका एक्स एक्सेस है. ओ भाई ये कहाँ से, भाई ये कहाँ से आवाज़ यार. एक मिनट, ये मेरा फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, खुद ही बोलना शुरू हो गया. भाई मेरे फ़ोन में से कोई आंटी खुद ही गाना गा रही है. अबे मैंने तो कुछ नहीं किया भाई. इतना, ये देखो आवाज़ आ रही है. ओ भाई यार मैंने कुछ बोला नहीं है, साइड पे रखा है, खुद ही बजने लग गया है, खुद ही गाना चलने लग रहा है. इसमें आंटी गाना गा रही है. ओके गाना, सॉरी. बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वापस. अब अगर ये रात के 1 बजे सीन होता थोड़ा क्रीपी हो जाता, लेकिन अभी शाम के 5 बज रहे हैं. तो भाई आपको यहाँ पर एक्सेस पहले दे दिए, तो आप थोड़े से लकी हो. सही है. एक्स और वाई. और अगर नहीं गिवन है एक्सेस, तो आपने किस तरह कंसिडर करना है. देखो हमेशा जब भी एक प्लेट स्टेशनरी होती है, दूसरी प्लेट मूविंग होती है आपकी, तो जो आप एक्सेस जो अपना ओरिजिन लेते हो वो एक प्लेट के ऊपर लेते हो. जो आपकी रुकी हुई प्लेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, नीचे वाली प्लेट, लेफ्ट वाली प्लेट या स्टेशनरी प्लेट, आप उस पर अपना ओरिजिन लेते हो यहाँ पर. ठीक है. तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपका डिस्टेंस है वो नीचे से लेकर ऊपर तक ये एच हो जाता है. ठीक है. अभी आपको समझ आएगा. लेकिन कंपैरेटिवली अगर दोनों स्टेशनरी होती हैं, तो आप जो अपना ओरिजिन है ना वो बीच में लेते हो. बीच में ओरिजिन लोगे तो ये डिस्टेंस माइनस एच हो जाएगा, और ये डिस्टेंस माइनस एच, सॉरी एच माइनस एच बाई टू, माइनस एच बाई टू और प्लस एच बाई टू. टोटल आपका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा. ओके. ये वाला डिस्टेंस भी एच बाई टू है, ये भी एच बाई टू है, लेकिन ये इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन की वजह से. तो ये काफ़ी सिंपल आसान है. ओ सवाल है, इसको अब मैं स्टार्ट करने लगा. मैंने बेसिक बता दिया. ठीक है भाई. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नेवियर स्टोक की इक्वेशन देखो. आपका फ्लो कहाँ पे हो रहा है, ये देखो. सिर्फ एक्स एक्सिस में आपका फ्लो हो रहा है. ठीक है. आपका जो फ्लो है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो पानी है वो नीचे पाइप से, अच्छा स्टेडी फ्लो का आपको ना पहले दिमाग में इक्वेशन बनानी है. नेवियर स्टोक सॉल्व करने में आपने हमेशा अपने दिमाग के अंदर इक्वेशन बनाना, दिमाग के अंदर फ्लो बनाना है कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, यहाँ से स्टेडी फ्लो का मतलब ये नहीं कि एक बार यहाँ पे आएगा ग्रेविटी की वजह से यहाँ मुड़ के चल भाई खत्म हो गया. स्टेडी फ्लो का मतलब है लगातार फ्लो हो रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है. तो इसका मतलब एक वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी. वो कैसे बनेगी, वो इस तरह बनेगी कि यार देखो ग्रेविटी की वजह से पानी यहाँ से नीचे आएगा, इस प्लेट की वजह से ऊपर जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ आगे जाएंगे. और ये क्या है आपकी, ये यहाँ पर ज़ीरो वेलोसिटी, नो स्लिप कंडीशन. तो और यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे भी आने की कोशिश करेगा. तो जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी ना, वो बनेगी यूं करके. देख रहे हो, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, कम होते 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 यहाँ पर पीछे आना शुरू हो जाएगी वेलोसिटी. ठीक है. पीछे आना शुरू, यहाँ नहीं पीछे आएगी बल्कि एंड पे यहाँ पर पीछे आएगी, और यहाँ पर कम होते होते यहाँ पर जीरो नो स्लिप. ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी. ये आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाजमी नेवियर स्ट्रोक के लिए रखना है. ठीक है. तो जो आपका फ्लो हो रहा है वो सिर्फ कांस्टेंट फ्लो एक्स एक्सिस में ऊपर जाए जा रहा है. जो नीचे वाला फ्लो है ना वो इसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन आपका फ्लो ऊपर ही जा रहा है. ठीक है. तो फ्लो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा है. ऐसा नहीं आपका पानी जो है वो वहाँ आ रहा है, बाउंड्री पर सही प्रेशर लगा रहा है, नहीं बस सिर्फ एक्सिस में. तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी 3 तरह की होती है, u, v और w. तो हमारी जो w वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो है, हमारी v वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो है. जो हमारी वेलोसिटी है वो सिर्फ u डायरेक्शन में जा रही है. एक बात तो ये हो गई. तो इसका मतलब आपने पकड़नी है नेवियर स्टोक की इक्वेशन. सबसे पहले आपका फ्लो वन डायमेंशनल है, सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की इक्वेशन तो पहले ही उड़ा दो. ठीक है. इसके अलावा हम अभी क्या बताया कि v और w ज़ीरो है, तो v w वाली टर्म को पहले उड़ा दिया. सवाल में इन लोगों ने बोला नो प्रेशर ग्रेडियंट. देखो पानी हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से भी फ्लो करता है. पानी कुछ कुछ चीज़ों की वजह से फ्लो करता है. ग्रेविटी की वजह से फ्लो करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो करेगा, फोर्स की वजह से फ्लो करेगा. ये जो प्लेट है ये प्लेट की वजह से फ्लो हो रहा है और ग्रेविटी की वजह से.
प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है तो डावा पी बाय डावा एक्स, डावा पी बाय डावा जेड वगैरह सारे डावा पी वाले सब जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। इसके अलावा क्या 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 चीज़ें जीरो होगी, देखो भाई ये जो प्लेट है अगर मैं इसको 3D में बनाऊँ तो ये इस तरह की प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है। ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट है और मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो फ्लो है वो सिर्फ यू डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये मेरा अगर z एक्सिस है तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर फ्लो अगर 5 मीटर पर सेकंड है, मुझे गौर से बताना, तो क्या यहाँ पर फ्लो 5 मीटर पर सेकंड होगा या नहीं होगा? जाहिर है होगा, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म फ्लो है। ये जितना भी लंबा पाइप हो जाए इसमें जो एक्स एक्सिस में फ्लो जा रहा है वो यूनिफॉर्म जा रहा है। तो इसका मतलब डी यू बाई डी जेड जीरो होगा कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो आपकी यू वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाली। तो डावा यू बाय डावा जेड की टर्म्स में जीरो कर देता हूँ, डावा यू बाय डावा जेड मैंने जीरो कर दी, ठीक है। अच्छा स्टेडी फ्लो है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि यार यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से 5 मिनट बाद देखूंगा तो क्या होगा, तब भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम को भी मैं काट दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है, अब मैंने देखना है कि अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी देखूँ एक्स एक्सिस में, मतलब डावा यू बाय डावा एक्स क्या होगा कि भाई यू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रही है या नहीं हो रही। देखो अगर ये मेरे पास प्लेटें हैं, यहाँ पर फ्लो 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने बनाई है ना यहाँ पर वो हर जगह ऐसी है। यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी प्रोफाइल है, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी प्रोफाइल है, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो इसका मतलब यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब डावा यू बाय डावा एक्स भी जीरो है। तो डावा यू बाय डावा एक्स जीरो है, डावा यू बाय डावा एक्स जीरो है आपका। सिर्फ क्या बचता है, अब आप देखो मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बताया कि यूं करके यू मर रही है, तो मुझे ये बताओ कि वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जो आपकी u वेलोसिटी है, जो अगर आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल यूं करके बन रही है तो ये देखो ना यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है लेकिन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है। तो इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू y आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये चीज़ आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये चीज़ आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती। सेकेंड चीज़ ये है कि ग्रेविटी, ग्रेविटी के 3 कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में लग रहा है, फ्लो हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो हमारी ग्रेविटी भी सिर्फ एक्स एक्सिस में ही लग रही है। और क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या आ गया, माइनस का जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी को आपने माइनस का जी एक्स लेना है। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ है, या मैंने किया, बड़ा गंदा सॉल्व हुआ है। हमने सारी नेवियर वगैरह काटी, ग्रेविटी की जगह माइनस जी एक्स लिखा, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गई, ठीक है। यहाँ इसको वहाँ ले गए, वहाँ जाके प्लस हो गया, प्लस करने के बाद इसको आप डबल इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। एक बार इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट जब भी करोगे ना तो इंटीग्रेट सिर्फ इंटीग्रेट नहीं लगाते, इंटीग्रेट डीवाई लगाते हो हमेशा, सही है, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि बैलेंस रहे। तो एक डीवाई से एक डीवाई कटेगा और एक इंटीग्रेशन से ऊपर वाला एक इंटीग्रेशन कटेगा। मैं बता रहा हूँ मेथड कैसे होता है ना काटने का। और यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई होती है वाई, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी यू अपॉन डी वाई, इंटीग्रेशन इसकी सिर्फ y होती है, और प्लस c1 ऐड करोगे, कौन से, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, जब लिमिट नहीं होती तो हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं। इसी तरह अगेन इंटीग्रेट करोगे, इससे ये कटा, इससे ये कटा, सिर्फ u बच जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, y का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन 2, और c1 के साथ y आएगा प्लस एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा c2, इस तरह से जब आप डबल इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इसके बाद अब आप बाउंड्री कंडीशन डालते हो, C1 C2 की वैल्यू इसमें डालते हो, वेलोसिटी प्रोफाइल आ जाती है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। बाउंड्री कंडीशन आपने हर सवाल में खुद देखनी है कि यार क्या क्या हो सकती है, प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। वही रटी रटाई चीज़ें चल रही हैं सारे सवालों में ना, एक ही तरह की चीज़ चल रही है। देखो बाउंड्री कंडीशन यहाँ मुझे दिख रही है कि मैं बोलूँगा व्हेन माई y इज इक्वल टू 0, y 0 पर, मतलब इस यहाँ पॉइंट पर मेरे जो u वेलोसिटी है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि नो स्लिप कंडीशन है। जब मैंने मेरा y डिस्टेंस ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन मैंने कहाँ लिया है, प्लेट के ऊपर लिया, प्लेट के ऊपर मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है, मतलब नो स्लिप है, यहाँ वेलोसिटी नहीं होगी। एक बाउंड्री कंडीशन आ गई। मेरी दूसरी बाउंड्री कंडीशन कहती है कि अब मैं लूँगा कि y इज इक्वल, मेरा y इज इक्वल टू एच, कि मैक्सिमम पॉइंट पर y इज इक्वल टू एच, यहाँ पर मेरी जो छोटी वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी कैपिटल वेलोसिटी के, प्लेट वेलोसिटी के, सही है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एच डिस्टेंस की बात करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी लोकल वेलोसिटी है वो प्लेट के साथ चिपके पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ये इसी स्पीड से मूव करेंगे जिस स्पीड से हमारी प्लेट मूव कर रही है। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, इसको मैं डालूंगा यहाँ पर। एक बाउंड्री कंडीशन मैंने डाली व्हेन देखो हाइट भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, y भी 0 है, x की वैल्यू भी 0 है हमारी,
सही है। मेन चीज़ आपकी जो है ना वो y और u है, y और u की आपने बाउंड्री कंडीशन डालनी होती है, ठीक है। ये डालोगे तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी इस इक्वेशन में। इसी तरह अगली बाउंड्री कंडीशन आप ले लो, वो है अगली बाउंड्री कंडीशन कहाँ गई, ये रही। व्हेन y इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू प्लेट वेलोसिटी, वैल्यू डाली, ये आ गई इक्वेशन। C1 को वहाँ ले जाओ, u को यहाँ पर ले आओ, ये बन जाएगा। h को डिवाइड कर दो, C1 की वैल्यू आ गई, C1 C2 की वैल्यू दोनों की इस इक्वेशन में डाल दो। इस इक्वेशन में जब डालोगे ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालोगे और क्या करोगे, हाँ इसको यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाके कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा आपके पास। बहुत सिंपल है, ये आपके पास आंसर आ गया। सही है, स्लाइड में भी आपके पास यही आंसर आ रहा है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगली चीज़ हमने निकाल दी होती है क्यू बराबर होता है ए वी के, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू ए वी फ्लो रेट, और क्यू इज इक्वल टू एरिया आपका किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के, और वेलोसिटी आपने जो यू अभी प्रोफाइल निकाली है वो प्रोफाइल यहाँ डाल दो। एरिया के बजाय आप डालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। सही है, हमारी चेंज क्या हो रही है, वाई एक्सिस मतलब डी वाई, तो यहाँ पर हमने चेंज के लिए डी वाई लिख दिया एरिया में, और मल्टीप्लाई बाय जो ब्रेथ में हम लिखेंगे विड्थ। ये विड्थ हमारी इन्फिनिटी है, लेकिन सर कहते हैं कि यार आप इन्फिनिटी के बजाय आप ले लो 1। बाद में अगर सवाल में उन लोगों ने बोला कि भाई 2 विड्थ के लिए निकालो, तो आप यहाँ पर हमेशा ब्रेथ को 2 रखोगे, 1 नहीं रखोगे। अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 रखते हैं यहाँ पे ब्रेथ पे। सही है, इसी तरह आपने ये वैल्यू डाली, क्या होगा, ये वाली वैल्यू अलग सॉल्व होगी, इसकी अलग इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, दोनों को अलग अलग करके लिख लिया हमने। वाई की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट वैसे ही 0 है, तो ये आ गया आपके पास एक चीज़। सेकंड वाली साइड पे क्या हो रहा है, जी अपॉन 2 बाहर ले लो, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी वाई क्यूब अपॉन 3, और एच बाहर आएगा तो वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लोगे, लिमिट लेने के बाद ये लग जाएगा, इसका एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगी कि यार यहाँ पे डेंसिटी कहाँ गई, ये मैंने लिखी नहीं है, क्योंकि सवाल में हमारे ये डेंसिटी है ना, रो जी, तो इन लोगों ने क्या किए, डेंसिटी अपॉन विस्कोसिटी को डायरेक्ट काइनामेटिक विस्कोसिटी लिख दिया, लिए लिख सकते हैं। सही है, डेंसिटी अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी बराबर होती है काइनामेटिक विस्कोसिटी के, ठीक है। तो इन लोगों ने डायरेक्ट जो डेंसिटी अपॉन विस्कोसिटी है ना उसको लिखा हुआ है, ये यहाँ तक तो डेंसिटी मैंने लिखी है, ठीक है। यहाँ से मैंने डेंसिटी हटा दी, ये v का मतलब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, ये v है, डायनामिक नहीं है, इजी।